तनाव तनाव क्या होता है? इससे क्या अभिप्राय है? कैसे पता करें कि हम तनाव में हैं? हम यह कैसे मान लें कि हमें कोई मानसिक बीमारी है? शारीरिक बीमारी जब होती है या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो सबको है, उनको मानने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हमें कोई आकर कहे कि तुम बीमार हो मानसिक रूप से, तब हम उस पर टूट पड़ेंगे कि तुम्हें किसने कहा? तुम मुझे पागल कहना चाहते हो? तो तनाव का मूल कारण क्या होता है? तनाव का मूल कारण बस यही है कि आप जो हैं आप उससे भिन्न होना चाहते हैं। आप जो अभी हैं आप उससे खुश नहीं, आप उससे विश्राम में नहीं, और आप चाहते हैं कि स्थिति को बदल दिया जाए, और जो आप हैं आप उससे इनकारी होते रहते हैं। दरअसल आप जो हैं और जो होना चाहते हैं, इसके बीच में जो पड़ाव आते हैं, इसी से बढ़ता है तनाव। जितनी बड़ी आपकी इच्छा होगी, जितनी बड़ी आपने कोई अभिलाषा पाल ली होगी, कोई इच्छा रखी होगी, उतना ही बड़ा आपके सर पर, आपके मन में तनाव होगा। यह 7 शरीरों का तनाव भी हो सकता है और एक से शुरू होकर 7 तक फैल भी सकता है। यह भौतिक भी हो सकता है और मानसिक भी। आपने सुना होगा कि कुछ लोग हर बार ऐसी बातें करते हैं कि मुझे अपना रंग रूप नहीं पसंद, मुझे अपना शारीरिक आकार नहीं पसंद, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इसमें बदलाव चाहिए, मैं वैसा होना चाहता हूँ, मैं वैसा होना चाहता हूँ। आप जो हैं और जो आप होना चाहते हैं, इसके बीच में अंतराल बढ़ता ही जाता है, और जैसे जैसे यह अंतराल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका तनाव भी बढ़ेगा। तनाव में बहुत सी परतें हो सकती हैं। मान लीजिए कि यह भौतिक है। जब तुम एक विशेष शरीर या फिर आकार को खोजने निकलते हो और कहते हो कि मुझे उस जैसा बनना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो क्या कभी आपने सोचा कि जो आप आज हैं, अगर यह लुप्त हो जाएगा तो इसके साथ कितना कुछ, आपकी कितनी यादें, कितनी बातें, सब कुछ बदल जाएगा। मान लीजिए कि आपका तनाव शारीरिक है, जैविक है, भौतिक है, और इसका असर आपके और अंगों पर भी पड़ने लगेगा। लेकिन क्या इससे पहले आप यह सोच सकते हैं कि जो आपका शरीर है वह आपको अपने माता पिता से मिला है, और आप इसे यही सोचकर इसी खुशी में प्रेम कर सकते हैं कि यह सब कुछ तो आपके माता पिता का दिया हुआ है, और आप हूबहू उनकी तरह एक ना एक दिन ज़रूर लगने लगेंगे। जैसे कि मेरे हाथों को लीजिए। मेरे हाथों को देखकर मुझे लगता है कि यह मेरी माँ के हाथों की तरह हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है, चाहे यह किसी पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन मुझे अपने हाथों से प्यार है। क्यों? क्योंकि यह मेरी माँ के हाथों की तरह दिखाई देने लगे हैं। और दूसरी ओर अगर आप मानसिक शक्तियों की अभिलाषा करते हैं, तब तनाव भी मानसिक होगा जब तक कि वह आपके पास नहीं है और आप वह बनने की, वह चाहत की कोशिश करते रहते हैं, और इस निरंतर हो रहे बदलाव के कारण ही आप तनाव में कब चले जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। दरअसल तनाव हमेशा ही, सदैव ही काल्पनिक होता है और इसके साथ ही अस्तित्वहीन संभावनाओं के कारण पैदा होता है। अब तनाव तो संभावना है, लेकिन अगर आप इस रचनात्मक को अपने वर्तमान में ही प्रयोग करने लगे, तब यह शक्ति आपके लिए क्या कर सकती है, कभी सोचा है? दरअसल जब भी हम कल्पना करते हैं तब हम भविष्य की करते हैं। कुछ ना कुछ सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कहीं वैसा ना हो जाए, और हम उससे डरते रहते हैं। और कभी हम चाहते हैं कि वैसा हो जाए, और अगर वह भी नहीं होता तब भी हम चिंतित होते हैं और तनाव में चले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप इन सभी बातों को, सभी शक्तियों को एक रचनात्मक तरीके से अपने मौजूदा समय में, अपने वर्तमान में ही प्रयोग करें? इससे एक नहीं बल्कि अनेक लाभ होंगे। पहला यह है कि आप वर्तमान में होंगे, दूसरा यह है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी शक्ति होगी और वह पहले से कई गुना अच्छा भी होगा। आपने देखा ही होगा कि कभी भी वृक्षों को, पशुओं को, पंछियों को, इन सब चीज़ों को तनाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह बस वर्तमान की सोचते हैं। कोई भी चिड़िया घोंसला बनाने के समय यह नहीं कहती कि मैं इसमें ही रहूँगी, वह बस अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है, और जब वह उड़ने लगते हैं तब सब इधर उधर चले जाते हैं खुले आसमान में। उनकी माँ भी उन्हें छोड़ देती है और वह अपना घोंसला भी छोड़ देते हैं। आपको भी अपने ख्यालों को और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही उड़ने देना है, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी से जुड़े, बिना ऐसे हुए कि बस मैं तो बस यहीं रह लूँ, या फिर यह सोचें कि मैं यहाँ नहीं, बस वहीं रह लूँ। ऐसी बातें ही आपके मन में तनाव लाती हैं, और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस तनाव की चपेट में कितनी बुरी तरह से आ चुके हैं।
एक बात को बार बार सोचना और उसी बात में अटके रहना, हर बात में उसी बात को ले आना, कभी यह कहना कि नहीं यह नहीं, मुझे तो वही चाहिए था, और वह मिलने पर भी कहना कि वह तो ठीक है, वह तो इससे अच्छा है, लेकिन ये वह नहीं है। इस तरह की नकारात्मक बातें करके आप खुद को भी पीछे धकेलते हैं और आपकी आने वाली ज़िंदगी भी पीछे 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 होते हुए आगे कभी नहीं जा पाती। इसीलिए ध्यान रखें कि आप रचनात्मक बने, वर्तमान में रहें, और जो भी बात आपको परेशान करती है उसे जाने दें। उस बात के जाने से आपकी ज़िंदगी आगे चली जाएगी, पीछे नहीं। नमस्कार।